हाँ जी। टॉपिक हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंट सर्किट, इसको समझते हैं। इन द ट्यूनिंग मैकेनिज्म ऑफ रेडियो और टीवी सेट, सेलेक्टिव सर्किट और रिसीवर, एंड वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन। इन चीज़ों में जो है रेजोनेंट सर्किट का हम यूज करते हैं। पर ये ट्यूनिंग मैकेनिज्म होता क्या है? तो आप जानते हैं कि टीवी में बहुत सारे चैनल चलते हैं और हर चैनल की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई चैनल है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी डीडी नेशनल है, ये 20 मेगाहर्ज है। कोई स्टार वाला का है तो 18 मेगाहर्ज है। और किसी चैनल वाले का है तो वो मान लीजिए 21 मेगाहर्ज है। और किसी का जो है वो 17 मेगाहर्ज है। तो जब हम चैनल चेंज करते हैं तो जो हमारे चैनल की फ्रीक्वेंसी है और जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, वो दोनों कैसी हो जाती हैं? सेम हो जाती हैं। जब सेम हो जाती हैं तो उसमें रेजोनेंस की कंडीशन आती है और वो हमको ज़्यादा सिग्नल मिलने लगता है, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और उसी को हम बोलते हैं कि ये ट्यूनिंग हो गई। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब रेडियो स्टेशन चलता है, हर रेडियो स्टेशन के सिग्नल की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे जबलपुर है, या बम्बई का विविध भारती है, या दिल्ली का है, लखनऊ का है। इस तरह से बहुत सारे रेडियो स्टेशंस हैं। अब रेडियो स्टेशन की जब हम फ्रीक्वेंसी मिलाते हैं, जब आप रेडियो को घुमाते हैं या उसको हम उसके नॉब को चेंज करते हैं, तो इसका मतलब हम फ्रीक्वेंसी मिलाते हैं। जब फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम हो जाती है, तब जो है सिग्नल एम्पलीफाई हो जाता है, बढ़ जाता है, उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाता है और वो सिग्नल हमको कैच होने लगता है। तो इस तरह से हम इस प्रोसेस को ट्यूनिंग बोलते हैं। तो ये रिसीवर का काम करता है, माने सिग्नल को रिसीव करता है। सेलेक्टिव सर्किट का काम करता है। सेलेक्टिव सर्किट का मतलब है कि हमको कौन सा जो है सिग्नल एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है, ऐसे सिलेक्शन का काम कर देता है। नेक्स्ट, वोल्टेज का एम्प्लीफिकेशन भी कर देता है कि इस वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है, उसके सिग्नल को इंक्रीज कर देता है। तो इस तरह से ये तीन काम होते हैं रेजोनेंट सर्किट के। अब ट्यूनिंग की प्रोसेस क्या होती है उसको समझते हैं। द एंटीना ऑफ रेडियो एक्सेप्ट सिग्नल फ्रॉम मैनी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस। तो मान लीजिए जो हमारे पास ये रेडियो है, उस रेडियो के भीतर एक एंटीना लगा रहता है, अंदर भी लगा रहता है, बाहर भी छोटा सा लगा सकते हैं। ये एंटीना सिग्नल को क्या करता है? रिसीव करता है। बहुत सारे स्टेशंस के, माने कई स्टेशंस के आएंगे, मान लीजिए जबलपुर का है, कोई इसमें लखनऊ का है, कोई इसमें बॉम्बे का है, कोई इसमें दिल्ली का है। बहुत सारे उसको सिग्नल मिल रहे हैं। द सिग्नल्स पिक्ड अप इन द एंटीना एक्ट एज ए सोर्स। यदि ये किसी सिग्नल को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो सोर्स का काम करता है। सो द सर्किट कैन बी ड्राइवन एट मैनी फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ पर जो सर्किट है उसको बहुत सारी फ्रीक्वेंसी मिलती है। In tuning, we vary the capacitance of capacitor in the tuning circuit such that the resonant frequency of the circuit becomes nearly equal to the frequency of radio signal received. अब हम उसके नॉब को, मतलब जो उसमें नॉब लगा रहता है जिससे हम इसको घुमा घुमा करके फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। तो जैसे मान के चलिए कि दिल्ली की फ्रीक्वेंसी जो है 15 किलो हर्ज है, तो ये और नॉब को हम कैपेसिटर से चेंज करेंगे। कैपेसिटर नॉब घुमाएंगे माने कैपेसिटर चेंज होगा, उसकी वैल्यू चेंज होगी, तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। जब इसकी भी फ्रीक्वेंसी 15 किलो हर्ज हो जाएगी, तब इन दोनों का एक सिग्नल मैच कर गया। जब सिग्नल मैच करेगा तो इसी सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है, बढ़ा देता है, उसमें रेजोनेंस कंडीशन आ जाती है और हमको ये सिग्नल सुनाई देने लगता है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रोसेस होती है किसी भी रेडियो के ट्यूनिंग की। तो हमको इस तरीके से एक पार्टिकुलर रेडियो स्टेशन का प्रोग्राम सुनाई देता है। कुछ अलग से पॉइंट जान लेते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट रेजोनेंस फेनोमेना इज एग्जिबिटेड बाय सर्किट ओनली। अब रेजोनेंस होगा तो कौन से सर्किट में होगा?
उसी सर्किट में होगा जिसमें एल और सी हो। एल का मतलब उसके अंदर कॉइल लगी हो और सी का मतलब उसके अंदर कैपेसिटर भी लगा हो, तभी वो रेजोनेंस की कंडीशन हम पा सकते हैं। अब यदि एल और सी तो लगा है, तो वोल्टेज अक्रॉस एल और वोल्टेज अक्रॉस सी, जितना वोल्टेज एल को मिलता है उतना ही वोल्टेज सी को मिले, और दोनों एक दूसरे के वोल्टेज को कैंसिल कर दें, तब जो है रेजोनेंस की कंडीशन होती है। अब इसमें अगला है द करेंट एम्पलीट्यूड इज आई इक्वल टू वी अपॉन आर, ये है। तो यदि किसी सर्किट में आर है तो वो रेजोनेंस की कंडीशन में नहीं आएगा। द phenomenon in which system have a tendency to oscillate at particular frequency is called natural frequency। तो देखिए, यदि हम ऐसा कर लेते हैं कि जब सिग्नल को रिसीव करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी को हम सिस्टम की फ्रीक्वेंसी से मैच कर लेते हैं, तब वो सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी और सिग्नल की फ्रीक्वेंसी दोनों सेम हो जाएं, तब उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि ये क्या है, रेजोनेंस है। अब रेजोनेंस सर्किट की बात करते हैं कि रेजोनेंस जब सर्किट होगा तो इसमें क्या क्या होगा। इसमें जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी वो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी। इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल हो जाएंगे। जो फेज डिफरेंस होगा इंडक्टिव वोल्टेज का और कैपेसिटिव वोल्टेज का 180 रहेगा। रिजल्टेंट वोल्टेज जो है वो केवल रसिस्टर में हमको दिखाई देगा, कैपेसिटर और इंडक्टर में नहीं दिखाई देगा। जो वोल्टेज है और आई है माने करंट है, वो सेम फेज में होंगे। तो इस तरह से ये रेजोनेंस सर्किट में है पॉइंट्स हैं, इनको समझना है। लास्ट का एक टॉपिक है क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। इससे हमको पता चलता है कि जो रेजोनेंस है वो कितनी क्वालिटी का है। जैसे आप टीवी में कोई चैनल चलाते हैं तो साफ़ सुथरा नहीं चलता है, कोई बड़ा साफ़ सुथरा चलता है। जो बड़ा साफ़ सुथरा चलता है मतलब वो अच्छी रेजोनेंस में है। जो अच्छा साफ़ सुथरा नहीं चलता है माने वो कम रेजोनेंस में है। तो रेजोनेंस को हम किसी को क्वांटिटी से मेजर करेंगे, उसको बोलते हैं क्यू फैक्टर। क्यू का मतलब क्वालिटी फैक्टर, कि कितने क्वालिटी का हमको रेजोनेंस मिल रहा है, तो ये रेजोनेंस को मेजर करता है। तो द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस मेजर्ड बाय द डायमेंशनलेस क्वांटिटी कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। तो हम रेजोनेंस को मेज़र करते हैं जिस क्वांटिटी से, उसे हम क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। और इसका फार्मूला होता है Q इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर रूट एल अपॉन सी।